हेलो कोडर्स, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका आज के एक और यूट्यूब वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन्हीं को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने यहाँ पर कुछ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में आकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी के जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करंट में CPC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। अ 46-year-old पेशेंट अंडरगोइंग एन अपर GI एंडोस्कोपी इज एडमिनिस्टर्ड हिज फर्स्ट डोज ऑफ मॉडरेट सेडेशन बाय द सेम फिजिशियन परफॉर्मिंग द एंडोस्कोपी. Nurse will assist in monitoring the patient under sedation. Total time for the moderate sedation is 65 minutes. What is the CPT कोडिंग फॉर द मॉडरेट सेडेशन सर्विस? ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा मॉडरेट कौन से सेडेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे देखना रहता है कि पेशेंट की एज कितनी है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो सेडेशन है, ठीक है, वो हमारा सेम फिजिशियन ने दिया है, मतलब कि जो फिजिशियन हमारे यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है उसी फिजिशियन ने दिया है, या फिर किसी दूसरे फिजिशियन ने यहाँ पे क्या मॉडरेट कौन सा सेडेशन यहाँ पे परफॉर्म करी है। ठीक है, देन हम यहाँ पे लास्ट में देखते हैं कि हमारा जो सेडेशन का टाइम यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो अभी हमारे केस में 65 मिनट हमारा सेडेशन का टाइम है। पेशेंट की एज 46-year-old है। ठीक है, तो हमें हमारे कोर्ट्स में दो टाइप के यहाँ पे कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एक हमारा जबकि पेशेंट की एज 5 साल या फिर उससे ज़्यादा रहती है, एक हमारी पेशेंट की एज जबकि हमारी 5 साल से कम रहती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आप क्या दो अलग अलग टाइप के कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर उन्होंने बताया था कि एडमिनिस्टर्ड हिज फर्स्ट डोज ऑफ मॉडरेट सेडेशन बाय द सेम फिजिशियन परफॉर्मिंग द एंडोस्कोपी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम फिजिशियन जिसने कि एंडोस्कोपी परफॉर्म करी है वही हमारा यहाँ पे क्या मॉडरेट सेडेशन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था मॉडरेट सेडेशन वाले वीडियो में भी, हम यहाँ पे क्या ये जो हमारी टेबल है जो कि आपको यहाँ पे क्या बुक में भी देखने को मिल जाएगी, इस टेबल की मदद से आप मॉडरेट सेडेशन वाले क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे केस में हमारे जो टाइम है वो हमारा यहाँ पे है 65 मिनट्स। ठीक है, तो 65 मिनट्स के लिए हम यहाँ पे अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको मिनट्स देखने को मिल जाएंगे, पेशेंट की एज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस वाले कॉलम में। यहाँ पे कौन से कोड हमें यहाँ पे यूज़ करने की जरूरत है वो आपको यहाँ पे क्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो है 65 मिनट्स है, तो हमारा 53 से लेकर हमारा 67 मिनट्स के बीच में आता है। ठीक है, अब ये जो हमारा रो है वो हमारे यहाँ पे क्या जबकि पेशेंट की एज 5 साल से कम होती है उसके लिए है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में जो पेशेंट की एज है वो हमारी 5 साल या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 65 ईयर है। ठीक है, मतलब 5 साल से ज़्यादा है। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो हमारा कोड है ये भी हमारा 53 से लेकर 67 मिनट्स के लिए। ठीक है, मतलब हमारा जो 65 मिनट्स है इसी के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इसी वाले हमारे यहाँ पे जो रो रहेगी इससे हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेशेंट की एज यहाँ पे क्या 5 साल या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो फिजिशियन है वो हमारा यहाँ पे सेम फिजिशियन है या फिर डिफरेंट फिजिशियन है। ठीक है, तो सेम फिजिशियन के लिए हम यहाँ पे इस वाले कॉलम से कोड यूज़ करते हैं, और अगर डिफरेंट फिजिशियन रहता है तो हम इस वाले कॉलम से कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या सेम फिजिशियन है। ठीक है, तो 65 मिनट्स के लिए मैं यहाँ पे क्या 99152 एंड 99153 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों ने 99152 और 99153 ये वाला कोड यूज़ किया है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप मॉडरेट सेडेशन वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशेंट अराइव्ड एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक्सपीरियंसिंग पेन इन बोथ लेग्स. The ED physician ordered a comprehensive duplex scan of the arteries in both lower extremities to rule out arteriosclerosis. What CPT code and ICD-10-CM codes are reported? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे पेशेंट को क्या दोनों जो उसकी लेग्स है उसमें यहाँ पे क्या पेन हो रहा है। ठीक है, तो जो ईडी फिजिशियन है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है डुप्लेक्स स्कैन यहाँ पे ऑर्डर किया है, कहाँ पे आर्टरीज की इन बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब दोनों जो लेग है उनकी आर्टरीज का यहाँ पे क्या डुप्लेक्स स्कैन यहाँ पे क्या ऑर्डर किया है। ठीक है, जिससे कि वो यहाँ पे क्या जो एट्रियोस्क्लेरोसिस है ठीक है उसको रूल आउट कर सके। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके लिए हमें यहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है A B C और D में यहाँ पे आपको मोस्टली 93925 और 93926 ये वाले कोड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तभी इन दोनों कोड्स में क्या डिफरेंस है पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो ये जो हमारा कोड है 93925 ये हमारा किसके लिए, जबकि डुप्लेक्स स्कैन होता है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी का, लोअर
एक्सट्रीमिटी जो हमारे यहाँ पे है उसकी आर्टरीज का या फिर आर्टेरियल बाईपास ड्राफ्ट का। और ये जो हमारा कोड है हमारा किसके लिए, कंप्लीट बायलेटरल स्टडी के लिए, ठीक है। मतलब अगर जो हमारी बायलेटरल जो हमारी लेग्स रहेंगे, ठीक है, अगर उसकी स्टडी की जाएगी तो हम यहाँ पे 9395 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वही जो हमारा कोड है 93926 ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि यूनिलेटरल और लिमिटेड स्टडी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। मतलब अगर ओनली एक सिंगल लेग अगर हमारे यहाँ पे उसकी जो आर्टरीज है उसकी स्टडी की जाएगी, ये हमारी लेफ्ट हो सकती है या फिर राइट हो सकती है, तो उस टाइम में हम 93926 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी अगर आप हमारा सिनेरियो देखेंगे ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है आर्टरीज इन बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या दोनों लोअर एक्सट्रीमिटी में यहाँ पे क्या स्टडी परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बायलेटरल वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोड है 93926 इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा 93926। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बचता है जिसमें कि 93925 ये वाला कोड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नंबर ए और बी में यहाँ पे क्या ये जो कोड है 93925 इसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे सिनेरियो जो हमारे यहाँ पे कोड का डिस्क्रिप्शन है इसमें इटसेल्फ यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये जो हमारा कोड है वो हमारा बायलेटरल के लिए, ठीक है। तो अगर जब यहाँ पे क्या बायलेटरली क्लियरली लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या इस वाले कोड्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए और बी को भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेशेंट को यहाँ पे क्या बोथ लेग्स में पेन हो रहा था, तो यहाँ पे पेन के कोड रहेंगे M79604 और M79605। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65-year-old with lymphoma is having an incision of tunneled central venous catheter placement via right subclavian vein. Under fluoroscopic visualization, the catheter tip is inserted into the superior vena cava above the right atrium. The catheter is tied up at the incision site closed. What central venous access procedure कोड इज रिपोर्टेड, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमारा जो हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन है उस वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारा जो कैथेटर है वो हमारा सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस कैथेटर है या फिर पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस कैथेटर है, ठीक है। देन अगर हमारे यहाँ पे क्या सेंट्रल वेनस कैथेटर रहता है सेंट्रली इंसर्टेड तो उस टाइम पे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा टनल्ड है या फिर नॉन टनल्ड है, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे क्या पोर्ट है या फिर विदाउट पोर्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड सीखने को मिल जाते हैं। साथ ही में हमें यहाँ पे लास्ट में पेशेंट की एज देखनी रहती है कि पेशेंट की एज हमारे यहाँ पे कितनी है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर एक एक करके कोड्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ सिनेरियो चेक करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हैविंग इंसर्जन ऑफ टनल्ड सेंट्रल वेनस कैथेटर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या टनल्ड सेंट्रल वेनस कैथेटर यहाँ पे क्या इंसर्ट किया जा रहा है और जो पेशेंट की एज है हमारी 65-year-old है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी जो हमारे यहाँ पे क्या पोर्ट का जिक्र नहीं किया, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या एक एक करके कोड्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कोड है 36556, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 36556 इसका डिस्क्रिप्शन है इंसर्जन ऑफ नॉन टनल सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस कैथेटर, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए नॉन टनल्ड के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे किस में क्लियरली लिखा है हमारा जो कैथेटर है वो हमारा टनल्ड है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 36558, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 36558 इसका डिस्क्रिप्शन है इंसर्जन ऑफ टनल्ड सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस कैथेटर विदाउट सबक्यूटेनियस पोर्ट और पंप जबकि पेशेंट की एज 5 ईयर और ओल्डर हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हमारा सिनेरियो इमेज कर रहा है क्योंकि हमारा जो कैथेटर है वो हमारा टनल्ड है, ठीक है। साथ ही में जो हमारा यहाँ पे का विदाउट पोर्ट है, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में कहीं भी पोर्ट का जिक्र नहीं किया गया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या तो हमारा कैथेटर था उसमें पोर्ट था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या विदाउट पोर्ट भी है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर उन्होंने बोला कि पेशेंट की जो एज रहेगी 5 साल या फिर उससे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो पेशेंट की एज 65-year-old है, ठीक है। तो ये हमारा क्या पूरा सिनेरियो में मैच कर रहा है, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कोड है 36558 इसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या अदर ऑप्शन उनको भी हमें यहाँ पे एक बार चेकआउट करना है कहीं वो हमारे यहाँ पे क्या राइट तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 36569, ठीक है। अभी जो कोड है हमारा 36569 ये हमारा किसके लिए इंसर्जन ऑफ पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस कैथेटर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या पेरिफेरल के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या सेंट्रल वेनस कैथेटर है ना कि हमारा पेरिफेरल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देंगे। वही ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यहाँ पे है यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 36561, ठीक है। अभी जो हमारा कोड है 36561
इसका डिस्क्रिप्शन है इंसर्जन ऑफ टनल सेंट्रली इंसर्टेड सेंटर वेनस एक्सेस डिवाइस विथ सबक्यूटेनियस पोर्ट 5 ईयर और ओल्डर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या टनल तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट की एज भी हमारे यहाँ पे क्या 5 साल या फिर उससे ज़्यादा है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे है कोड हमारे यहाँ पे क्या विथ सबक्यूटेनियस पोर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या विदाउट पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या पोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बेस्ड ऑन हमारा सिनेरियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी से हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसमेकर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पेसमेकर का हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रिमूव्स प्लैक्स बिल्डअप इन द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में जो प्लैक बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, उसको रिमूव करता है हमारा पेसमेकर। या फिर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने दिया है रिप्लेसेस द हार्ट, ये क्या हार्ट को रिप्लेस कर देता है। ऑप्शन नंबर सी है डिलीवर शॉक टू द हार्ट ओनली व्हेन इट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है। या फिर ये जो हमारे यहाँ पे क्या शॉक देता है हमारी हार्ट को, जबकि हमारे यहाँ पे क्या हार्ट बीट करना बंद कर देता है। वहीं ऑप्शन नंबर डी है यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू कंट्रोल द हार्ट रिदम, ये या फिर ये हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यहाँ पे यूज़ करता है जिससे कि हार्ट के रिदम को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मालूम है जो हमारा पेसमेकर है उसका फंक्शन यही होता है कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है जिससे कि हार्ट रिदम को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा। बाकी इसकी और पार्ट्स में हम यहाँ पे बाकी के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले जो मैंने यहाँ पे क्या वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। बाकी तो अगर आपको ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस मॉक चाहिए जो कि रिसेंट में CPC एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। तो मैं आपको यहाँ पे क्या पूरे प्रैक्टिस मॉक और रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।